हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4। तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म हैं, अगर आप पहले उनको समझ लेते हैं। अगर ये नहीं समझे तो आप एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये हैं कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? फैक्टर एंड मल्टीपल। ओके, तो अब है इसके साथ एक और अक्षर जुड़ गया है, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। ओके, तो ऑब्जर्व द फैक्टर ऑफ सम नंबर्स टेकन इन पेयर। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी नंबर है वो एक हम पेयर के रूप में लेंगे फैक्टर के। ओके ओके, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 4 एंड 18? तो 4 और 18 के फैक्टर क्या हैं? आपको पता था 4 और 18, 4 के और 18 के फैक्टर कैसे निकालने हैं। ओके, तो 18 के फैक्टर कैसे निकालेंगे या 4 के कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 4, 2 इंटू 2। ओके, और क्या होएगा? और 4 इंटू 1। ये तो यहाँ से रिपीट हो गया, हमने रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसमें। ओके, तो फैक्टर क्या आ गए? 1 2 और 2 को दोबारा नहीं लेंगे और आ गया 4। तो इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 1 2 और 4। इसी तरह हम लेंगे 18 के। तो 18 के क्या आते हैं हमारे पास? 18 के आगे हमारे पास 1 इंटू 18। ओके, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। उसके बाद 4 से नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा, 6 के बाद 3 रिपीट। ओके, अब ये फिर 9 के बाद 2, यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट होगी है तो ये नहीं होगा। तो इसके क्या फैक्टर आ गए? 1 2 3 6 9 और 18। ओके, ये इसके फैक्टर आ गए 1 2 3 6 9 और 18। अगर आपने फैक्टर के लिए फैक्टर और मल्टीपल का एक्सरसाइज नहीं की है तो आई थिंक 3.3 3.4 3.2 एक्सरसाइज है, उसमें आप देख सकते हो फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन का। वहां पे मैंने कंप्लीट समझाया हुआ कि फैक्टर कैसे निकालना है और मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालनी है। ओके, तो ये आगे इसके फैक्टर 1 2 आर द फैक्टर ऑफ बोथ 4 एंड 18। तो यहाँ पे क्या है? जो सेम फैक्टर आ रहे हैं, 1 भी सेम, यहाँ पे भी आ रहा है 1, यहाँ पे भी आ रहा है 2, यहाँ पे भी आ रहा है 2, यहाँ पे भी आ रहा है। ओके, तो उसके बाद कौन सा? उसके बाद 4 है, 4 यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, तो ये बोथ 4 और 18 जो हमारे पास दो डिजिट दिए गए थे उसके फैक्टर क्या है? 1 2 जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, दे आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 18। कॉमन मतलब एक जैसी, जो दोनों डिजिट के दोनों हमें जो नंबर की दिए गए हैं, सॉरी डिजिट नहीं नंबर, जो दोनों नंबर के जो सेम अपना फैक्टर आएंगे उनको क्या बोलेंगे हम? कॉमन फैक्टर। ओके, जैसे ट्राई दीज 8 और 20 का दिया गया है। ओके, तो 8 के क्या होंगे? 1 इंटू 8, 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 दोबारा रिपीट होएगा। ओके, तो 8 के ये आ जाएंगे। ओके, ये 8 के आ जाएंगे। उसके बाद 20 के क्या होंगे? 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 3 नहीं आएगा, 4 इंटू 5। ओके, उसके बाद 5 इंटू 4 रिपीट हो जाएगा। उसके बाद 10 इंटू 2 रिपीट हो जाएगा। तो ये आगे 20 के कितने आगे? 1 2 4 5 10 और 20। और 8 के कितने आए थे? 1 2 4 और 8। तो इसमें कॉमन कौन से हुए? 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया। ओके, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हुए? 1 2 और 4। सिमिलरली अब 9 और 15 का देखेंगे। तो 9 का क्या है? 1 इंटू 9, 3 इंटू 3 9, और उसके बाद रिपीट होएगा। 15 के ये 9 के आगे। ओके, और 15 के क्या आएंगे? 1 इंटू 15, उसके बाद 3 इंटू 5 15, उसके बाद 5 इंटू 3 रिपीट हो गया। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या है? इसके क्या फैक्टर है? 1 3 9। 1 3 3 दो बार नहीं लेना है, एक बार ही लेना है। और यहाँ पे क्या है? 1 3 5 15। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आ गए? 1 और 3। ओके, तो यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर आएंगे? 1 और 3 आएंगे। ओके, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर और 4 एंड 15? 4 और 15 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे?
4 और 15 के कॉमन फैक्टर होंगे 1 इन 4 का तो हमने यहाँ पे निकाला था, तो 4 के फैक्टर क्या आए थे 1, 2 और 4, तो हमने 15 के निकालने हैं, तो 15 के हमने यहाँ पे निकाले हैं, तो 4 के आए थे हमारे पास 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 15 के आए थे हमारे पास 1, 3, 5 और 15, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हुआ 1, और उसके बाद क्या हुआ 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, दीज टू नंबर हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर, तो इनमें क्या है 1 ही कॉमन फैक्टर है। ओके, तो यहाँ पे एक और आपके पास सीखने को आएगा, कुछ एक नई टर्म आएगी को प्राइम। ओके, टू नंबर हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ओके, तो इनको क्या बोलेंगे हम को प्राइम, इसको याद रखना, इसके रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में शायद क्वेश्चन भी होंगे और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि को प्राइम नंबर क्या है होते हैं। ओके, को प्राइम नंबर वही होते हैं कि टू नंबर से हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, कि आपको 2 नंबर दिए गए हैं उसमें से उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक ही होगा, मतलब एक कॉमन फैक्टर होगा एक। अगर यहाँ पे एक यहाँ पे 2 भी आ जाता तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होते। ठीक है, ओनली 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम को प्राइम। इसकी तरह 7 और 16 का ले लेते हैं हम। ओके, 7 का क्या 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1, और क्या 16 का आ गया, 16 का 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, ओके, और 4 इंटू 4, उसके बाद 4 तो 8 इंटू 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर क्या है 1 और 7, यहाँ पे 1 और 7 में कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है 1, 2, 4, 8, 16। ओके, तो इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों में 1 और 1, आगे 7 है, 7 यहाँ पे है नहीं, तो ये भी क्या है, ये को प्राइम है। 4 and 15 आर को प्राइम, 7 and 16 आल्सो को प्राइम। ओके, सिमिलरली 7 और 15 भी को प्राइम है, 12 और 49 भी को प्राइम है, 18 और 23 भी वो क्या है को प्राइम है, कि इनका सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 है। ओके, तो उसका क्या बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसका, हाँ मैं ले रहा हूँ एग्जांपल 12 और 49 का। ओके, 12 के कॉमन फैक्टर क्या आगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, और आगे 4 इंटू 3, आगे रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है, और आगे कितना था लिया 49 लिया था मैंने, तो 1 इंटू 49। ओके, उसके बाद क्या आएगा सीधा 7 इंटू 7, 49। तो यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर इसके क्या 1 नहीं, इसके फैक्टर क्या 1, 2, 3, 4, 6, 12। ओके, तो इसके फैक्टर क्या थे 1, 2, 3, 4, 6, 12, और इसके क्या थे 1, 7 और 49। तो यहाँ पे क्या है कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही मिल रहा है हमें, ओनली 1। ओके, तो ये भी क्या है को प्राइम नंबर है। ओके, तो इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है को प्राइम नंबर की, जिन 2 डिजिट के या जिन 2 नंबर्स के क्या है फैक्टर सिर्फ 1 है। ओके, तो वो क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है वो क्या होते हैं को प्राइम होते हैं। ओके, सी वी कैन फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 12 एंड 16। ओके, तो ये कह रहे हैं कि कैन वी फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, वहां पे ऊपर 2 डिजिट दिए 2 नंबर दिए गए थे, अब यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं। ओके, तो बस वही है, वेरी सिंपल है, उसका भी हम जैसे 2 डिजिट का निकाला था वैसे ही यहाँ पे 3 डिजिट का निकालना है। ओके, यहाँ पे क्या दिया था 4 का कॉमन फैक्टर क्या आए थे 1, 2 और 4, और 12 के यहाँ क्या 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, हमने ये निकाले हुए थे 1, 2, 3, 4, 6, 12, और 16 के क्या थे 16 के भी मैंने शायद यहाँ पे निकाले थे 1, 2, 4,
8 16। ओके, तो ये सारे ये, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हुए, 1 सभी में आ रहा है। ओके, ये कॉमन फैक्टर हो गया, 2 सभी में आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर हो गया, और क्या 4 सभी में आ रहा है। ओके, तीनों में आ रहा है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, बाकी इसमें कोई 16 कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। ओके, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 2 3 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 12 एंड 16। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 12 20। इसी तरह आपने 8 12 और 20 और 9 15 और 21 का कॉमन फैक्टर निकालना है। इसी मैं निकाल के दे देता हूँ आपको एक 8 12 और 8 12 नहीं 9 15 और 21 का निकाल के देता हूँ। ओके, तो 9 का क्या होगा, 1 इंटू 9, 3 इंटू 3। ओके, उसके बाद रिपीटेशन होगी, तो 9 के कितने आए, 9 के कितने कौन से कॉमन फैक्टर आ गए, 1 और 3 और 9। ओके, तो 9 के कितने आ गए, 1 3, 9 के आगे 1 3 और 9। इसी तरह 15 ले लेता हूँ मैं, 1 इंटू 15, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 3 रिपीटेशन होगी दोबारा, तो 1 3 आएगा। यहाँ पे 5 इंटू 3 रिपीटेशन का मतलब ये दोबारा फिर वही आ जाएगा, तो इसको हमने 5 यहाँ पे या 3 यहाँ पे, तो इसको हमने कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे 1 और 3 कितना हो गया, 1 3 5 15 हो गए, तो 15 के हो गए 1 3 5 और 15, और उसके बाद 21 के क्या हो गए, 1 इंटू 21, उसके बाद 3 इंटू 7 21, उसके बाद 7 इंटू 3 आएगा, तो वो रिपीट नहीं होगा, 1 3 7 21, तो उसके हो गए 1 3 7 21। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए इसके 1 है सभी में। ओके, तो 1 आ गया, इसका आंसर यहाँ पे 1 आ गया। दूसरा 3 है सभी में। ओके, 1 1 3 है सभी में, तो 3 आ गया। ओके, उसके बाद 9 किसी में नहीं है, 5 तो यहाँ पे तो है ही नहीं कोई डिजिट, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हुए, 1 और 3 इसके कॉमन फैक्टर हुए। ओके, इसी तरह आप इस क्वेश्चन को कर लेना। ओके, तो व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। ओके, तो अब है बारी मल्टीपल की। पहले हमने फैक्टर की बात की, तो अब है बारी हमारी मल्टीपल की। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 की। 4 और 6 के मल्टीपल क्या हैं। ओके, तो मल्टीपल का मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टीपल हमारे क्या इनफाइनाइट है। ओके, जहां जितने भी आप लिख सकते हो कि 4 का टेबल आप जहां तक कि मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल क्या है, 4 का टेबल आप पूरा लिख दो, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80। ओके, जहां तक आप लिख सकते हो वहां तक आप लिख दो। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने लिखे कि मल्टीपल ऑफ 4 4 8 12 60 24। ओके, और मल्टीपल ऑफ 6 लिखे इन्होंने 6 12 18 24 30 30, और राइट ए फ्यू मोर, अब कुछ और भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है कि यहाँ पे out of these they are any number which occur in the both of the list. We observe that 12, okay, 24 and 36। इसको अगर 4 को आगे लिखोगे तो फिर 28 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 40 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 36। ओके, 12 24 36 आर द मल्टीपल ऑफ 4 6। ठीक है, तो ये 4 और 6 के क्या है, मल्टीपल हैं, कॉमन मल्टीपल हैं ये। ओके, तो ये कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हो, तो दे आर कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, जो कि दोनों में सेम आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कॉमन फैक्टर में बताया था, वैसे ही ये कॉमन मल्टीपल का ये है। ओके, फंडा है। फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 5 एंड 6। ओके, तो 3 का टेबल लिख दिया इन्होंने, फिर 5 का टेबल लिख दिया, फिर 6 का टेबल लिख दिया। ओके, अब आपने क्या करना है कि इसके मल्टीपल देखने हैं। ओके, तो 3 तो आएगा नहीं, 6 भी नहीं, इसके साथ 5 दिया गया है, तो जहां पे 5 आएगा, 5 का पता है ना, 5 का मल्टीपल में या तो 0 आती है तो 5 आता है। ओके, तो 5 के मल्टीपल में या तो 0 आएगी, 5 आए, तो वही आप इनके कॉमन होंगे, तो 15 आ गया, तो यहाँ पे 15 है।
और इसका 15 नहीं आएगा तो ये कॉमन नहीं हुआ, ये भी कॉमन नहीं हुआ, ये भी कॉमन नहीं हुआ। ओके, इसमें 30 है, हाँ 0 आई, इसमें 30 है, इसमें भी 30 है, तो इसमें भी 30 है। ओके, तो ये वाला कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों में तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे तीसरे में यहाँ पे 15 नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे, 36 आएगा, तो ये नेक्स्ट आएगा, इसका क्या आएगा, अब इसका आएगा 40 आएगा, 45 आएगा, 50 आएगा, 55 आएगा और 60 आएगा। इसका क्या आएगा, 36 के बाद 39 आएगा और अपना 42 आएगा, 45 आएगा, 48 आएगा और इसी तरह एंड में जाके इसका भी क्या 60 आएगा। ओके, तो इसके कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, 3 और 5, 3, 5 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, एक तो 30 आ गया और यहाँ पे एक 60 आ गया। ओके, तो इसके आगे भी इसके कॉमन मल्टीपल बहुत से निकल जाएंगे। ओके, तो चलो चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल हैं इसके, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 75 एंड 75, 16 एंड 210। ओके, तो क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ, सॉरी फाइंड द कॉमन फैक्टर पूछा है, कॉमन मल्टीपल नहीं कॉमन फैक्टर पूछा है। ओके, ये एग्जाम्पल है 5, कॉमन फैक्टर क्या है, 75 का क्या है 1 इंटू 7, 75 आ गया। उसके बाद क्या ये आएगा, 3 से आएगा, हाँ 3 से भी आएगा। ओके, हाँ यहाँ पे दिए भी गए हैं, 3 से आएगा ये, 3 को कितने से 25 से करेंगे, 75 आता है। ओके, उसके बाद 5 को कितने से करेंगे, 5 15 से करेंगे। उसके बाद उसके बाद तो आपका रिपीट होता है। ओके, तो ये 1, 3, 5, 15, 25, 75 ये आगे इसके फैक्टर। ओके, तो 60 के फैक्टर ये आ गए हैं। ओके, 60 के फैक्टर कैसे निकाले हैं, 60 के 1 इंटू 60, 2 इंटू 30 और नेक्स्ट क्या आएगा 3 इंटू 20, नेक्स्ट 4 से आएगा, 4 इंटू कितना आएगा, 4 इंटू आएगा आपका 15। ओके, 5 आएगा, 5 तो आएगा 5 इंटू 5 का कितना आएगा। ओके, उसके बाद 6 आएगा, 6 इंटू 10 आएगा। उसके बाद कितना 12 इंटू 5 आएगा। यहाँ पे 12 इंटू 5 मतलब अब रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो मतलब इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। ओके, यहाँ पे 3 के साथ यहाँ पे 20 छोड़ दिया इन्होंने, मे भी 15 के बाद यहाँ पे 20 भी आएगा। ओके, 15 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 30 आएगा। ठीक है, तो ये भी आएगा, यहाँ पे ये लिख लेना, यहाँ पे 20 भी आएगा। और 210 के तो इन्होंने दिए हुए हैं, आप निकाल लेना इसी ट्रिक से। तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे इसके, एक तो 1 आ गया। ओके, उसके बाद 3 आ गया सभी में, उसके बाद 5 सभी में आ गया। ओके, उसके बाद 6 इसमें नहीं आता है, उसके बाद 15 इनमें आ गया, हाँ 15 भी आ गया, यहाँ पे आ गया 15। फिर 75 तो इसमें नहीं आएगा। ओके, क्योंकि 60 से ऊपर वेक्टर जाएगा नहीं, 60 का वेक्टर पूछा था। तो ये क्या है, इसके कुछ कॉमन मल्टीपल हैं। क्या हो गए कॉमन मल्टीपल, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया। ओके, 15 है, सॉरी मैंने यहाँ पे 25 को राउंड कर दिया था, 15 है। ओके, तो ये आ गया आपके कॉमन फैक्टर आ गए। ओके, ये कॉमन फैक्टर आ गए। फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9। ओके, 3, 4, 9 का इन्होंने टेबल लिख दिया हुआ है। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ओके, तो 4 का भी इसी तरह लिख दिया और 9 का भी इसी तरह लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे इसके कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, सबसे पहले तो कॉमन मल्टीपल क्या आ गया इसका, 3 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं है यहाँ पे, 12 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 15 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो उसके सीधा इसके क्या आया है 36 आया है। ओके, 36 आया है यहाँ पे 36। उसके बाद क्या आया है, उसके बाद 72 आया है और 108 आया है। ओके, यहाँ पे आप
इस टेबल को पूरा कर लेना, आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.4 की ओर। तो अब स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4। ओके, तो 3.4 का ये है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द ये क्वेश्चन और ये। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, तो इनके क्या करने हैं, हमने क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ओके, कॉमन फैक्टर तभी निकलेंगे तो पहले क्या हमें 20 का फैक्टर निकालने पड़ेंगे और इसके फैक्टर, फिर बाद में हमारे कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ओके, द फैक्टर ऑफ 20 आर, 20 के फैक्टर क्या होंगे। ओके, 20 के क्या, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4। यहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गए तो ये नहीं आएगा, तो इसके फैक्टर आएंगे 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20। ओके, नेक्स्ट है द फैक्टर ऑफ 28 आर, 28 के क्या आएंगे, 28 के आएंगे हमारे फैक्टर 1 इंटू 28, 2 इंटू 14 28, 3 से नहीं जाएगा, 4 इंटू 7 28, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, फिर 7 इंटू 4 से जाएगा। ओके, 7 इंटू 4 28, लेकिन यहाँ से ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे यहाँ तक ये आएंगे 1 2 4 7 14 28, 1 2 4 7 14 28। ओके, तो अब क्या करेंगे, इनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ओके, द कॉमन फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर। ओके, तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर आएंगे, यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है। ओके, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 आ जाएगा। आपने गोले नहीं लगाने हैं, आपने, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 नहीं है यहाँ पे, 10 भी नहीं है, तो 20 भी नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 1 2 और 4, ये इसके कॉमन फैक्टर आ गए। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 25 का। ओके, तो 15 और 25 में क्या है, बी, द फैक्टर ऑफ 15 आर। 15 के फैक्टर क्या आएंगे, 15 के फैक्टर 1 इंटू 5, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, तो ये रिपीट हो गया तो ये नहीं चलेगा, तो ये आएगा 1 3 5। ओके, 1 3 5 और 15, ये 1 इंटू 15 है, 1 इंटू 15, 3 इंटू 5 15। ओके, तो ये आगे सेकंड है 25 की, द फैक्टर ऑफ 25 आर। 25 के फैक्टर देखेंगे, 25 को 1 इंटू 25, उसके बाद 5 इंटू 5 25, उसके बाद और कुछ नहीं, इसके बाद 5 ही आएगा। ओके, तो 1 5 और 25। तो अब इसका देखेंगे कॉमन फैक्टर, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, एक तो 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 है नहीं यहाँ पे, और ये 5 आ रहा है, 15 यहाँ पे नहीं, 25 यहाँ पे नहीं, तो कॉमन फैक्टर के आगे 1 और 5। ओके, तो इसी तरह इसके सी पार्ट की ओर चलते हैं। सी पार्ट है इसका, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 15। ओके, तो सी है द फैक्टर ऑफ 35 आर, क्या आगे 35 के 1 इंटू 35, 35 के फैक्टर क्या 1 इंटू 35, उसके बाद 5 है तो 5 से 5 इंटू 7 35,
उसके बाद 7 इंटू 5 35 ये आएगा, तो ये यहाँ तक ही आएगा, तो ये क्या आएगा 15735। ओके, उसके बाद नेक्स्ट द फैक्टर ऑफ 50 आर 50 के फैक्टर देखेंगे 51 इंटू 50, 2 इंटू 25 50, 5 इंटू 10 50, उसके बाद 10 नहीं आएगा, 10 इंटू 5 तो ये रिपीट हो रहा है तो आगे नहीं चलेगा, तो ये 1 5 2 1 सॉरी 1 सीरियल वाइज चलते हैं हम, 1 2 5 10 25 और 50। ओके, और कॉमन फैक्टर क्या आएंगे जो दोनों में सेम होंगे, वो आएंगे द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर, कौन कौन से आएंगे, 1 यहाँ पे 1 आ गया, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 है, 7 यहाँ पे 7 नहीं है, 35 यहाँ पे 35 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर के आगे आपके 1 एंड 5 जो आपके पिछले क्वेश्चन में आए थे वही इसका सेम आंसर आ गया। ओके, 1 और 5। नेक्स्ट है 56 और 120 का। ओके, तो ये अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन 1 का डी पार्ट। ओके, तो डी पार्ट में क्या दिया है, 56 और 120 का फैक्टर निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम डी फैक्टर, डी पार्ट। द फैक्टर ऑफ 56 आर, क्या हुआ 56 के फैक्टर क्या हुआ, अब यहाँ पे हम फैक्टर लिख देते हैं 56 और 20 के। ओके, तो 56 के फैक्टर क्या 1 इंटू 56। ओके, ये 56 के लिख रहा हूँ मैं, और उसके बाद 2 इंटू 28, 4 इंटू 14 और 7 इंटू 4 इंटू 14 है ये। ओके, 4 इंटू 1 4 है, 7 इंटू 8, फिर उसके बाद 8 इंटू 7, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ इसको नहीं लेंगे, यहाँ तक ही लेंगे। तो इसके क्या कॉमन फैक्टर, सॉरी इसके फैक्टर आ गए 1 2 4 7 8 14 28 56। ओके, द फैक्टर ऑफ 120 आर, अब 120 की देखेंगे, 1 इंटू 120, 2 इंटू 60 120, 3 इंटू 40 120। ये तो मेरे को अभी याद ही है, लेकिन आपने खुद ट्राई करने हैं, ये नहीं कि रट्टा मारा और हो गया। 4 इंटू 30 120, 5 इंटू 24 120, 6 इंटू 20 120, 8 इंटू 15 120, और 10 इंटू 12 120, 12 इंटू 10 120। तो ये क्या रेपिटेशन हो रही है, तो इसके बाद नहीं आएगा, तो ये क्या आएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 और 120। ओके, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं इसकी। तो कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, दी कॉमन फैक्टर ऑफ 120 आर क्या होगी, 1 आ गया यहाँ से, 2 आ गया यहाँ से, 3 है नहीं, 4 यहाँ से आ गया, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 यहाँ से आ गया, उसके बाद क्या आएगा 12 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये इसके कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, कॉमन फैक्टर है 1 2 4 एंड 8। ओके, तो ये आएंगे इसके कॉमन फैक्टर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसमें, या क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तक के हैं शायद, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।